इस क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि कोई दो कंजिक्यूटिव नंबर लेने हैं। इस बात का ध्यान रखिए कि क्वेश्चन में कंजिक्यूटिव लिखा होगा या सक्सेसिव लिखा होगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो हम लोग को बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई दो कंजिक्यूटिव या सक्सेसिव नेचुरल नंबर का जो सम होगा और उसके बाद उसका स्क्वायर कर देना है, वो कितना होगा, 85 होगा। तो आपको ध्यान रखना है, दो नंबर लेंगे हम लोग, एक को लेंगे x, एक को लेंगे x+1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो हमारा होगा x उसका स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है जो दो नंबर लिए हैं उसका स्क्वायर करके सम करना है। और नंबर लेने हैं कौन से, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, मतलब एक को मानेंगे x और एक को मानेंगे x+1। अब अगले स्टेप में x स्क्वायर है प्लस फिर x+1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ फार्मूला अप्लाई हुआ है a+b² का। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1। आपको यहाँ पे फॉर्मूले को मेंशन करना है, इसका ध्यान रखें। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 2 इंटू एक्स 2x इक्वल टू 85। इसको आपको सिंपल एक मैथ्स के जैसे सॉल्व कर देना है, 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 85। अगले स्टेप में 85 को शिफ्ट करेंगे, वो हो जाएगा हमारा माइनस का 84। उसके बाद इस स्टेप में क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 84 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारा इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 42। इसके बाद इसको हम लोग ने जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। इसको आप लोग चाहे तो फार्मूला मेथड, जिसको डिस्क्रिमिनेंट मेथड बोलते हैं, उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक आपका आंसर आएगा 6, एक आपका आएगा 7। इस तरीके से हमारा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन। तो सॉल्व द इक्वेशन में क्या करना है, हमारे पास दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में हमारे पास है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, एक में है x माइनस वाई इक्वल टू -1। आपको ध्यान रखना है आपको जिस भी वैल्यू को कट करना है आपको उससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि आपको अगर x को माइनस करना है, अगर आपको सपोज अगर आपको x को माइनस करना है, दोनों से आपको x को हटाना है, तो आप दोनों इक्वेशन के x को सेम कर दो। तो ऊपर में x के सामने 3 है और नीचे में x के सामने 1 है। तो हम क्या काम करेंगे कि ये जो 3 है इक्वेशन नंबर 1 का, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को, और इक्वेशन 1 के सामने जो x के सामने जो 1 है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। आ रही बात समझ, एक लिखा भी है मैंने, ऐसा लिखना भी है आप लोग को, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाय 1 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। मतलब x के सामने जो भी नंबर है उनसे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो वो हमारा आ जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। नीचे में हमारा आ जाएगा 3x माइनस 3y इक्वल टू -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस, क्योंकि हम लोग को अब क्या x को काटना है और x में तो दोनों में प्लस का साइन है तो कटेगा नहीं, तो हम लोग क्या काम करेंगे, नीचे वाले में ना साइन को चेंज कर देंगे। अब अगर 3 से 3 को काटना है तो माइनस होना चाहिए। अब उसके बाद जो अगला माइनस है 3y का, उसको प्लस कर देंगे। फिर ये जो -3 है 12 के नीचे, उसको भी प्लस कर देंगे। मतलब सबका साइन जो है चेंज कर देंगे। अब हमारा क्या हो जाएगा, 5y इक्वल टू 15 हो जाएगा। तो y हमारा क्या आ जाएगा, 15/5। कटने पिटने के बाद ये 3 आ जाएगा। इसके बाद आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि हम लोग करेंगे पुट y इन इक्वेशन नंबर 1। ये जो y आया है इसको इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर देंगे। तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो यहाँ आप लोग देख पा रहे हो 3x प्लस 2y, तो y के बदले हमने 3 अप्लाई कर दिया, तो वो हमारा हो जाएगा 3x प्लस 6 इक्वल टू 12। तो 3x इक्वल टू 12 माइनस 6 हो जाएगा। जब जो 6 उस तरफ शिफ्ट होगा तो ये हमारा -6 हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 3x इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो उसका तो हमारा x आ जाएगा 6/3 इक्वल टू 2। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आप लोग को क्या करना है, 1 माइनस कॉस 1/cos इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट को प्रूफ करना है आप लोग को। तो आप इसको कर सकते हैं ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे, 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस। तो आप देख सकते हैं रैशनलाइजिंग में सिंपल करना ये होता है कि नीचे में जो प्लस का साइन है दोनों को माइनस से मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए, या अगर नीचे में अगर प्लस का साइन, नीचे में अगर माइनस का साइन होता है तो दोनों को प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। जैसे 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस है, तो इंटू होगा 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस से, क्योंकि नीचे में प्लस का साइन है।
एक लाइन लिखनी है ऑन रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार आ रहा है, और नीचे में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी का। ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर में हमारा सेम चल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, है ना, और नीचे में हमारा आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आपको इस बात का ध्यान देना है कि दोनों का जो स्क्वायर है उसको आपको क्या कर देना है, ब्रैकेट लगा के ऊपर में लिख देना है, क्योंकि 1 माइनस कॉस में भी होल स्क्वायर है और साइन स्क्वायर थीटा में भी स्क्वायर है। तो दोनों को आप लोग लिख दो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, और चल क्या रहा है रूट। तो आपको पता है कि रूट और स्क्वायर दोनों कट जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस अपन साइन। तो ये हमारा बन जाएगा 1 अपन साइन, और एक बार बन जाएगा हमारा कॉस अपन साइन, क्योंकि नीचे का नंबर दोनों में आ जाएगा। तो 1 अपन साइन हो जाएगा हमारा कॉसेक, और कॉस अपन साइन हो जाएगा हमारा कॉट। ठीक है, इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है 3696, रेडियस दिया हुआ है 14, हाइट हमको निकालना है। तो हम लोग क्या काम करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 2πRh। तो उसकी वैल्यू दी हुई है 3696, 2πRh अपन अप्लाई कर देंगे वैल्यूज़ को। तो 3696 इक्वल 2 इंटू 20 टू 44 इंटू 14 अपॉन 7, और h आ जाएगा साथ में। तो 3696 इक्वल टू 44 इंटू 2, ये हमारा हो जाएगा 88 इंटू h। हमको हाइट निकालनी है। तो जैसे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे 88 को 3696 से, इसको आप 11 के टेबल से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं। आपका आंसर कितना आएगा, 42। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें हमको क्या करना है, थीटा निकालना है। तो कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू 4। दोनों में से कॉस को कॉमन निकाल लेंगे, उसके बाद कॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन कट जाएगा, आएगा हमारा कॉस थीटा 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, नीचे में हमारा आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। फार्मूला अप्लाई हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, वो बन जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 दिया हुआ है। तो 2 कॉस दिया हुआ है नीचे में, 1 कॉस ऊपर में है, तो 1 कॉस कट जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 2 कॉस थीटा अपॉन 4। तो 2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 4 अपॉन 1 लगा के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब आपको पता करना है कि कॉस थीटा में 1/2 कब आता है। तो ये हमारा आता है कॉस 60 में। ठीक है, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60 आ जाएगा। तो कट पिट के हमारा आंसर कितना आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आ रही है बात समझ।